तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते भाई सबसे पहले उस अपडेट के बारे में बात करते हुए जिसका आप लोग वेट मंडे नाइट रॉ के बाद से कर रहे हो। भाई व्यूअरशिप की बात करते हैं, बहुत हाइप हुई थी भाई नेटफ्लिक्स वाली मंडे नाइट रॉ प्रीमियर एपिसोड की। हाइप बहुत भयंकर थी। व्यूअरशिप आई है कितनी वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड नेटफ्लिक्स ने इस चीज़ को अनाउंस करा है। नेटफ्लिक्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस दैट द डेब्यू एपिसोड ऑफ रॉ ऑन नेटफ्लिक्स हैड 4.9 मिलियन व्यूज लाइव ग्लोबली एंड was watched by 2.6 million viewers in the United States. Netflix defines global views as total view hours for the program divided by the run time. तो कहना है भाई नेटफ्लिक्स एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई का दोनों ने अनाउंस करा है कि ग्लोबली भाई इस वाले एपिसोड के लिए, प्रीमियर एपिसोड के लिए 4.9 मिलियन व्यूज आए, यानी कि आप 5 मिलियन कह सकते हो। एंड अगर सिर्फ यूएस की बात करें तो 2.6 मिलियन व्यूअर्स ने भाई नेटफ्लिक्स मंडे नाइट रॉ प्रीमियर के लिए ट्यून इन किया था नेटफ्लिक्स पे। अब ऐसे में नेटफ्लिक्स डिफाइन करती है कि टोटल नंबर ऑफ ग्लोबल व्यूज क्या है। तो इनका कहना है कि टोटल व्यू आवर्स जितने भी भाई ओवरऑल मान लो भाई 50,000 घंटे आए, ठीक है, तो उनको डिवाइड करते हैं रन टाइम से। उसके हिसाब से इन्होंने कुछ निकाली है कैलकुलेशन। अब ये ज़्यादा मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी चीज़, लेकिन बस आप इतना मानो कि भाई ग्लोबली नेटफ्लिक्स पे इस मंडे नाइट रॉ प्रीमियर एपिसोड के लिए 4.9 मिलियन की व्यूअरशिप आई है। एंड अगर सिर्फ यूएस की बात करें तो 2.6 मिलियन से। अब ऐसे में ज़्यादा है कम है वो आप कमेंट करके बताना, मैं अपने थॉट्स आपको बताता हूँ। अभी ग्लोबली से मतलब सुनने में तो लगता है कि हाँ दुनिया भर, लेकिन दुनिया भर में नहीं है। अभी इंडिया में नहीं है, इटली इन जगह पे नहीं है भाई। कुछ और मेजर जो मार्केट्स हैं वहाँ पे अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स पे नहीं है, लेकिन यूके एक बहुत मेजर मार्केट है, वहाँ पे नेटफ्लिक्स में है। ऑस्ट्रेलिया एक मेजर मार्केट है, वहाँ पे भी नेटफ्लिक्स पे है। एंड यूएस में तो है ही है। तो इतने सारे मेजर मार्केट्स के होने के बावजूद 4.9 मिलियन की व्यूअरशिप कहीं ना कहीं बहुत कम है। बिकॉज ट्रिपल एच तो भाई 60 मिलियन बोल रहे थे, वो 60 मिलियन एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो चलो मजाक में ही बोल रहे थे, तो 30 मिलियन तो कर ही रहोगे, 10 मिलियन तो कर ही रहोगे। एंड अगर आप देखो सिर्फ यूएस का डेटा, तो यूएस में भाई 2.6 मिलियन लोगों ने भाई इस मंडे नाइट रॉ के एपिसोड को देखा। तो ये तो नॉर्मल नहीं है। मतलब स्मैकडाउन की भी व्यूअरशिप अभी बीच में 2.5 मिलियन आई थी, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए जितनी हाइप बनी थी, यूएस की तरफ से ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया। ग्लोबली तो आप वैसे भी काउंट कर लेते भाई, अगर केबल टेलीविजन भी, तो भी इतना तो आराम से पहुंच जाते। तो आई डोंट थिंक नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद वो भी इस इतने मैसिव प्रीमियर एपिसोड का कोई इंपैक्ट पड़ा है। शायद रसलमीना में पड़ सकता है, उस टाइम पे इंडिया में भी नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी डब्ल्यूडब्ल्यूई, तो इंडिया भी आराम से भाई आई गेस मिनिमम नहीं तो 2-3 मिलियन तो कॉन्ट्रीब्यूट कर ही देगा। पहले तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता था 25-30 मिलियन, लेकिन अब भाई टीवी पे नहीं होगी, वो लोग को पे करना पड़ेगा, नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी, तो इसलिए मैं 2-3 मिलियन ही बोलूँगा। लेकिन बाकी इटली वगैरह है तो वहाँ पे भी भाई जब नेटफ्लिक्स पे शिफ्ट होगी तो व्यूअर्स बढ़ेंगे। लेकिन अगर बात करें यूएस की, तो हाइप बढ़ने के बावजूद भाई यूएस में एवरेज लोगों ने ही देखा। तो ये मैं आपको एक अपडेट बता सकता हूँ भाई कि मेरे अकॉर्डिंग व्यूअरशिप जो आई है वो बहुत कम है। 4.9 मिलियन इज़ नॉट समथिंग वेरी मैसिव टू ग्लोट अबाउट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप केबल टेलीविजन के भी नंबर्स काउंट करते तो इतने ही नंबर्स आते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। हालांकि शो अच्छा था, ठीक था, स्टार्टिंग में अच्छा था, एंड में जाके कचरा कर दिया था। लेकिन आपके रिएक्शंस में जानना चाहता हूँ। एंड क्या आपने सही गेस किया था तो कमेंट करके बताना, आपको अवार्ड मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट चैंपियंस। आप बोलोगे पता है भाई मुझे, लेकिन भाई मैं आपको ओवरऑल दिखाने जा रहा हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर जितने भी चैंपियंस हैं वो कैसे हैं, अच्छे हैं या फिर नहीं है। तो देखते हैं भाई। अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भाई कोडी रोड्स, कितना भी कुछ भी बोल लो भाई, लेकिन कोडी रोड्स पे टाइटल देखने में तो अच्छी लगती है। एंड दूसरी बात ठीक ही रहने, ऐसा नहीं कि बहुत खराब है। हाँ ये बोलो कि रोमन के बाद कहीं ना कहीं वीक है, लेकिन वो वैसे भी होना था। कोडी नहीं भी होते, कोई और भी होता तो सेम ही होता। उसके बाद है भाई वर्ल्ड चैंपियन गुंथर। अपने गुंथर भी अच्छे चैंपियन हैं, अभी थोड़े वीक पड़े हुए, लेकिन गुंथर पे भी वो टाइटल सूट करती है। रिया रिप्ली वेमेंस चैंपियन, इनको मैं बिल्कुल नहीं काउंट करना चाहूँगा, प्लीज़ इग्नोर हर। उसके बाद टिफनी स्ट्रैटन भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वेमेंस चैंपियन, लेट्स गो भाई। इनको तो मैं चाहता था कि चैंपियन बने, इनके भी रेंडर नहीं आई है भाई वैसे। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन, कमाल के चैंपियन भाई, इनके ऊपर सूट करती है टाइटल। सेम गोज विद शिंसुके नाकामुरा, भले ही कम डिफेंड करें लेकिन डिजर्व तो बिल्कुल करते हैं यूएस चैंपियन बनना। चेल्सी ग्रीन है भाई अपनी विमेंस यूएस चैंपियन, ये भी डिजर्व करती हैं। ड्रैगन ली है डब्ल्यूडब्ल्यूई स्पीड चैंपियन। कैंडस लेरे, मैं चाहता था भाई कैंडस लेरे विमेंस टाइटल जीते, लेकिन चलो कोई नहीं भाई, डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस स्पीड चैंपियन है। बात करें वॉर रेडर्स की, तो ये है वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस, इन्होंने भाई टैग टाइटल सेव करी है जजमेंट डे से लेके। इसके बाद डीआईवाई है भाई अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम चैंपियंस। देन है भाई बियांका ब्लेयर एंड नेओमी डब्ल्यूडब्ल्यूई विमेंस टैग टीम चैंपियंस। इसके बाद ओवा फेमी भाई कली बने हैं एनएक्सटी चैंपियन। जूलिया कली बनी भाई एनएक्सटी विमेंस चैंपियन। टोनी डेंजलो अपने एनएक्सटी नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। एंड फैलन हेनली, जिनको मैं ज़्यादा नहीं जानता, ये है एनएक्सटी के विमेंस नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। तो ये भाई करंट चैंपियंस डब्ल्यूडब्ल्यूई के, रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी सब मिला के, स्पीड को भी मिला के
आपके अकॉर्डिंग क्या WWE के अंदर अभी करेंटली बेस्ट चैंपियंस है, एंड अगर आपको इनमें से कुछ को चेंज करना होगा तो आप किसको किसको चेंज करोगे एंड किससे किससे चेंज करोगे, ये आप कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। मैं आपको दिखाता हूँ भाई एक इंटरेस्टिंग वीडियो। अभी रॉक NXT में अपीयर हुए थे कल न्यू ईयर्स एवल में, एंड रॉक जब अपने प्रोमो को कट कर रहे थे तो एंड में उनको CM पंक घूर रहे थे, CM पंक देख रहे थे। किसी फैन ने भाई अपने कैमरे में इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लिया। यहाँ पे रॉक अपने प्रोमो को जैसे ही एंड करते हैं तो ये बंदा भाई कैमरा घुमाता है, एंड जब अपने फ़ोन कैमरा को घुमाता है इधर दूसरी साइड तो ऊपर कौन देखने को मिलते हैं भाई, ऊपर वाले फ्लोर पे CM पंक भी देख लेते हैं कि अरे भाई इसने कैमरा घुमा लिया, अब निकल जाता हूँ। तो CM पंक छुपके छुपा के देख रहे थे भाई रॉक को, आखिर क्यों, ये क्वेश्चन है। ऑब्वियसली ये इंटेंशनली नहीं था, इन्हें कैसे पता होगा भाई कि कोई रिकॉर्ड कर लेगा मुझे, तो ये बस ऐसे देखने के लिए देख रहे होंगे, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी फिलहाल भाई ये कुछ एक वीडियो आई थी निकल के सामने इंटरेस्टिंग सी, तो मुझे लगा आपको दिखाते हैं। CM पंक रॉक को देख तो रहे थे, अब इसके पीछे का रीज़न आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि एलेक्सा ब्लिस को लेके भाई एक मेजर अपडेट है जो कि रसल वोट्स रेडियो की तरफ से निकल के सामने आई है। एंड रसल वोट्स रेडियो के अंदर बताया गया है कि एलेक्सा ब्लिस का जो रिटर्न है वो काफ़ी एमिनेंट है। मतलब ये मल्टीपल रिपोर्ट्स भाई काफ़ी टाइम से आ रही है एलेक्सा ब्लिस एंड बेकी लिंच एंड सालेट को लेके, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सी विल रिटर्न वेरी 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 सून। अब वेरी 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 सून का मतलब अब एग्जैक्ट कितना सून है मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि रंबल भी ज़्यादा दूर नहीं है भाई, 23-24 दिन कुछ नहीं होते हैं जिस तरीके से टाइम बीत रहा है, तो ऐसे में भाई रंबल के टाइम पे आपको एलेक्सा देखने को मिल सकती है। एंड एमिनेंट भाई तो मैं उससे ज़्यादा दूर नहीं फेंकना चाहूँगा डेट को, उससे पहले आना चाहिए वैसे तो उनको, इमिनेंट की बात हो रही है तो, लेकिन चलो भाई फिर भी रंबल मान के चलते हैं, उससे लेट एलेक्सा के रिटर्न के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में जो कि बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर को लेके। इनके बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं भाई, लोग चाहते हैं भाई कि इनको थोड़ा सा सेपरेट करके रख दिया जाए। तो अब भाई एक्चुअली में ये दोनों जो है सेपरेट होने वाली है। रसल वोट्स रेडियो की तरफ से अपडेट आई है कि इन दोनों का जब कमबैक होगा जो कि बहुत जल्दी होने वाला है, तो ये दोनों अलग अलग ब्रांड्स में जाने वाली है। एक जाएगी मंडे नाइट रॉ में, एक जाएगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में। तो अब ऐसे में भाई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में मैं गेस कर सकता हूँ कि शायद आई कैन ओनली गेस कि जाने वाली हैं शार्लेट फ्लेयर, एंड वो जाएंगी शायद टिफनी के पीछे, एंड बेकी लिंच आएंगी मंडे नाइट रॉ में जो कि जाएंगी रिया रिप्ली के पीछे, बिकॉज वो ओरिजिनली प्लान्ड थी। तो अगर ऐसे में बेकी लिंच आएंगी रिया रिप्ली के पीछे तो वो थोड़ी बोरिंग फ्यूड है, लेकिन शार्लेट एंड टिफनी की फ्यूड इंटरेस्टिंग है। बट अच्छी बात है भाई कि दोनों का कमबैक जल्दी होगा, एलेक्सा का कमबैक जल्दी होगा, मे बी इवन AJ ली इज कमिंग बैक वेरी सून। अगर वो आ जाएंगी तो मजा आ जाएगा। तो विमेंस रोस्टर जो कि ऑलरेडी बूम पे है वो और भी ज़्यादा बूम पे जाने वाला है, एंड लिव मॉर्गन के पास अगर टाइटल रहती तो और मजा आता भाई। फिलहाल अब ये कुछ अपडेट है बेकी लिंच एंड शार्लेट फ्लेयर को लेके, दोनों का कमबैक जल्दी होगा, दोनों अलग अलग ब्रांड में जाएंगी, यानी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई कि रंबल के टाइम पे ये दोनों आपको वापस देखने को मिलेंगी। बेकी शायद पहले देखने को मिल जाए, तो रंबल के टाइम तक आपको शार्लेट, एलेक्सा, बेकी तीनों वापस आते हुए दिखेंगी। बेकी लेकिन मुझे लगता है भाई कि इन तीनों में से सबसे पहले वापस आने वाली है। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।